देखो भाई, अरे किसान जो जनप्रतिनिधि में है वो थोड़ी जाना है। मारो भाई, अभी तक के अलग था। वेलकम सर। श्री उज्ज्वल सिंह ठाकुर साहब, इनका आगमन हो गया है। शाला परिवार इनका हार्दिक स्वागत करता है। सभी छात्र छात्राएं करतल ध्वनियों से इनका स्वागत करें। साथ ही इनसे अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित नागरिक करतल ध्वनियों से जो है उनका स्वागत करें। शांतिपनी विद्यालय का पूरा परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है और समस्त अतिथियों के साथ साथ समस्त पालकों से भी अपने यथास्थान विद्यालय, जिसमें सभी छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास, इस पर विशेष बल दिया गया है। नमस्ते से नमो नमः। हाँ, और सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि वो माँ सरस्वती के फोटो पूजन और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय श्री संदीप जी घाटोड़े एवं समस्त अतिथियों से भी अनुरोध है कि वो मां सरस्वती का फोटो पूजन और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करें। तेरी वीणा की बन जाऊं
इसी पौधे की तरह जो है छात्रों को आशीर्वाद दे कि आगे बढ़ते रहे, जीवन में तरक्की करते रहे। घाटोड़े इनका भी पौधे का गमला देकर स्वागत करें। तालियों की करतल ध्वनियां करने के लिए मैं प्रिंसिपल सर से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो पौधे का गमला देकर इनका स्वागत करें। जो है तो हमारे बीच में आपका ऐसा ही सद्भाव बढ़ा रहे, इसके लिए ये पौधा आपको दिया जा रहा है हमारी तरफ से भी। जोरदार तालियां एक बार पुनः का स्वागत करें। एक मिनट सर, स्वागत करें एक बार पुनः जोरदार तालियां। हाँ, जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से एक बार। इनके स्वागत के लिए मैं यहाँ बावनकर सर को आमंत्रित करना, जो कि एक जीवंतता का जो है उदाहरण है पौधा। जोरदार तालियां। जी नाइक जो स्वागत यहाँ करें हमारे बीच उपस्थित माननीय नाइक जी का। देखो सर, गौरव सर। स्वागत के लिए मैं पुनः संगीता मैडम, पाटिल मैडम का स्वागत करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, इस अभिनंदन करें एक बार, इनका स्वागत करें, सत्कार करें, हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करें और पुनः हम जैसे आज यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमको दिखाई दे रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अब सारे विद्यालय में पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती है, बट कुछ चीजें जो सांदीपनी विद्यालय में अलग होती है उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जैसे स्कूल की शुरुआत प्रार्थना सभा से होती है। मन को शांत बनाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी होती है।
तो प्रार्थना सभा हमारे यहाँ बहुत ही रोचक तरीके से होती है। जैसे अभी ये स्टेज पर आप देख रहे होंगे कि ये स्टेज भरा हुआ है हमारे स्टूडेंट से। ये डेली होता है, आज सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कार्यक्रम है। असेंबली के टाइम पे सारे स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं, वाद्य यंत्रों के साथ असेंबली का चलाया जाता है, जिसमें हर बच्चा बढ़ चढ़कर भाग लेता है। जैसे यहाँ दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी की भागीदारी। असेंबली का हमने ऐसा शेड्यूल बनाया है कि कक्षा में हाउस बनाया है, हाउस वाइज हर बच्चे को असेंबली में लाया जाता है। इसके बारे में आगे कुछ हमने प्रस्तुति रखी है, जिसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा कि और किस तरह से यहाँ पर संगीत और प्रार्थना सभा की प्रस्तुति की जाती है। इसी के साथ अब हम देखेंगे शिक्षण गतिविधि में शिक्षकों की उपलब्धता, उनकी पर्याप्तता, पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यालय में शिक्षण कार्य, और सबसे जरूरी चीज शिक्षा के साथ संस्कार। सिर्फ शिक्षा यदि विद्यार्थी ग्रहण कर ले और संस्कार उसमें ना हो तो हमारी शिक्षा अधूरी है। तो शिक्षा के साथ संस्कार भी यहाँ सिखाए जाते हैं। नई गतिविधि जो सांदीपनि विद्यालय में होती है उसमें है इवनिंग सर्कल मीटिंग। हर दिन, जो दूसरे विद्यालय में नहीं होती, शिक्षकों की हर दिन इवनिंग सर्कल मीटिंग ली जाती है हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा, जिसमें हर दिन की गतिविधि विद्यार्थियों के लिए क्या किया गया, किस कक्षा में क्या हुआ, किस विद्यार्थी को कौन सी समस्या थी, कौन सा विद्यार्थी कमजोर है, ई ग्रेड में कौन से विद्यार्थी है, डी ग्रेड में कौन से, बी सी ए, इन बातों पर विस्तृत चर्चा की जाती है। चर्चा के बाद एक प्लान किया जाता है कि ए ग्रेड के लिए ई ग्रेड के विद्यार्थी के लिए हम क्या करें कि वो डी में चला जाए, पास हो जाए कम से कम। डी वाले के लिए हम ऐसा क्या करें कि वो सी में चला जाए, सी वाला बी में और ए वाला ए प्लस में। यहीं आकर हम नहीं रुकते हैं, ए प्लस वाले के लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो टॉप 10 में आ जाए। ये प्रयास हमारे होते हैं। इसके लिए हर दिन शाम को प्रिंसिपल सर के द्वारा मीटिंग ली जाती है, जिसमें ये चर्चाएं संपन्न होती है। इसके बाद आती है जो सांदीपनि विद्यालय में नया होता है, वो है मॉर्निंग मीटिंग, जो की जाती है स्टूडेंट्स के साथ। उनकी कक्षाओं में हमको टीचर्स को 10 से 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें हम बच्चों के बीच में उनकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि विद्यार्थी घर से किस माहौल से आ रहा है ये हमें नहीं पता होता है। हो सकता है उसके यहाँ कुछ परेशानी रही हो, कोई दुख वाला माहौल रहा हो, तो हम पहले उनको पूरे दिन के लिए नॉर्मल करते हैं, उनके साथ फैमिलियर होते हैं और कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया जाता है। जो बच्चे सामने आने के लिए झिझकते हैं उनको हम कक्षा में प्रिपेयर करते हैं कि कैसे आपको सामने आना है और अपने आप को रखना है। ये थी हमारी मॉर्निंग मीटिंग। इसके बाद जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, इसमें हमने सारे विद्यार्थी का पोर्टफोलियो बनाया है। पोर्टफोलियो मतलब वो क्या करना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, आगे जाके क्या बनना चाहता है। कुछ पेरेंट्स को शायद नहीं पता होगा कि उनका बच्चा क्या बनना चाहता है, बट हमारे पास में ये लिखा रखा हुआ है ताकि हम उसको उसी दिशा में अग्रसर करें। हमारे यहाँ पे करियर की क्लासेस लगाई जाती है। बच्चे का लक्ष्य यदि हमको पता हो तो हम उसको आगे उस ओर अग्रसर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्जाम्स, इनमें जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए रिमेडियल क्लासेस लगाई जाती है। जो बच्चे हमारे स्पेशल हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है, ताकि हर बच्चे में अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रोग्रेस हो। नवाचार, प्रतिभा और नवाचार का संगम। नवाचार में कुछ जो चीजें स्पेशल, मैंने कहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सांदीपनि विद्यालय एंड अदर विद्यालय। तो अदर स्कूल्स में ये प्रोसेस यूज नहीं होती। हम लोग जैसे क्लास में हमने समझा दिया सारी टीचर्स ने, और हमको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो हम कुछ मेथड यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है कोल्ड कॉलिंग। जैसे कोल्ड कॉलिंग में मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोग हैं, बट द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट फ्रॉम एम, जिसका नाम माँ से शुरू होता है, वो इस प्रश्न का आंसर देगा। इसमें क्या होता है, सारे विद्यार्थी की भागीदारी आ जाती है, वरना हर हमेशा वही बच्चा सामने आता है जिसको सब कुछ आता है। तो इसमें हम हर एक बच्चे, और वो उनको लगता भी है कि पता नहीं कौन सा नाम आएगा। उसी के साथ साथ कुछ चिटें हम बनाकर रखते हैं क्लासेस में। सडनली जिस बच्चे के नाम की चिट निकलती है, उस बच्चे को उस प्रश्न का या उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। साथ ही स्ट्रिक्स हमारे क्लासों में रखी हुई है, जिसमें सारे बच्चों का नाम होता है। हम एक स्ट्रिक उठाते हैं, जिस बच्चे का नाम आता है वही बच्चा प्रश्न का उत्तर करता है। इसके फायदे ये होते हैं कि सारे बच्चे क्लास में अलर्ट और अवेयर होते हैं।
किसी का भी नाम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा हमेशा बताता है उसी का नाम आएगा। तो सारे एक्टिव और अलर्ट रहें, सभी विद्यार्थी की भागीदारी हो, इसके लिए हमारे द्वारा ये प्रयास किया जाता है। इसी के साथ पीयर लर्निंग और थिंक पेयर एंड शेयर, ये चीजें भी हम साथ में चलाते हैं। जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए सरल और छोटे प्रश्नों का निर्माण, ताकि वो भी प्रोग्रेस कर पाएं। हमारी नई शिक्षा नीति में जो चीजें बताई गई है, जो जरूरी है, वोकेशनल क्लासेस, कंप्यूटर क्लास, तो हमारे यहाँ पे व्यवसायिक पाठ्यक्रम चलता है। जो विद्यार्थी उसमें रुचि रखते हैं उनका उसमें एडमिशन लिया जाता है। आईटी ईटीज की क्लासेस चलती है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमारे यहाँ की जाती है। स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर लगाई जाती है। स्मार्ट टीवी का यहाँ पर यूज किया जाता है, जिससे बच्चा डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर हो और तकनीकी शिक्षा में भी वो पीछे ना रहे। इस तरह से हमारे शिक्षक अधिगम को सुलभ तथा आसान बनाते हैं। हमारे इन प्रयासों से जो परिणाम हमें मिले हैं, जो सृजन हमने किया है, जैसे आज सृजन ही कार्यक्रम है, हमारे इन प्रयासों से जो हमने सृजन किया है, अब हम उसकी ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मेरियों की तरफ से है, मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगी। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच बना लेंगे, हम अपना मंच बना लेंगे। जो कहते हैं खुद को सितारा है, जो कहते हैं खुद को सितारा है, जगमगाकर उनके सामने ही सूरज खुद को बना लेंगे, सूरज खुद को बना लेंगे। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय एंड उपाध्यक्ष महोदय कि वो गमला देकर हमारे पालकों का सम्मान करें और छात्री को ये फोल्डर फाइल और प्रमाण पत्र प्रदान करें। विद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आपको। आ जाओ इसके बाद सेकेंड नंबर पर है ज्योति नरेंद्र बागड़े, जिसका परसेंट है 97। अगर ये पेरेंट्स हैं तो आ जाएं, नहीं है तो इनकी क्लास टीचर आकर गमला और फोल्डर देकर इनका स्वागत करें। और आगे यही उम्मीद है कि आप अपनी ये पोजीशन बनाए रखेंगे। इसी में 9th में सेकेंड रैंक पर है गुंजन घोड़े, जिसके प्रतिशत है 92.33, who secured। फर्स्ट रैंक पर है मेघा जुमड़े, who got 94.83% में। बधाई आपको। इसी के साथ सेकेंड रैंक पर है रेणुका घागरे। कौन हो सकता है? यस, यू आर राइट। फर्स्ट रैंक पर है हर्षदा विरखेरे, हु गॉट 97। लाए और हम सबका नाम रोशन करें, इस विद्यालय का भी। इसके बाद हम चलते हैं क्लास 11 एंड ही सेक्योर 89.6%। एंड समय को देखते हुए हमने हर क्लासेस से सिर्फ 3 टॉपर लिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड पोजीशन पर है मयूर टेकाम। मयूर टेकाम के पेरेंट्स यहाँ आ जाइए। विद्यालय पर माननीय से निवेदन है कि इन्हें प्रोत्साहित करें। फ्रॉम 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम। 12th में सेकंड पोजीशन पर है धनश्री घागरे। कौन होगा? चलिए, दिव्या कड़वे। बहुत ही गौरव हमें महसूस हो रहा है इनके पेरेंट्स को सम्मान। जिनकी मार्गदर्शी शिक्षिका थी रंजना रबड़े मैम। इन विद्यार्थियों ने अपना उत्कृष्ट, फिर से बताना चाहूंगी, ऑल ओवर इंडिया लेवल साइंस मॉडल सांदीपनी विद्यालय से। इसी के साथ आगे हमारे यहाँ से राष्ट्रीय डायमंड जुबली इन्हें मिली थी, हर्ष रेवतकर और तन्मय कवड़ेती। मैं निवेदन करूंगी कि इन्हें फोल्डर, पौधा और प्रमाण पत्र देकर इन्हें सम्मानित करें।
उसमें सांदीपनि विद्यालय की विद्यार्थी छात्रा का द्वितीय स्थान पर चयन हुआ था। मीनाक्षी खुरवड़े, मीनाक्षी खुरवड़े यहाँ आ जाएं। क्लास 12 बायो हिंदी। इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें पुरस्कृत करें, सम्मानित करें। उत्कृष्ट वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हेतु जिन विद्यार्थियों का जयपुर भ्रमण हेतु चयन हुआ था वो 2 विद्यार्थी हैं, मोनिका डोबले और चेतन पराड़कर। आप यहाँ आए और इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाएं। मोनिका डोबले एंड चेतन पराड़कर 11th में भी टॉप किया था। ये बच्ची भोली से है, ग्रामीण क्षेत्र से है, लेकिन इसकी जो प्रोग्रेस है, इसके जो सृजन है वो अवर्णनीय है। सभी को इस ओर प्रयास करना। आगे कबड्डी में संभाग स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं नितिन दंडारे और श्री मरकाम सर, खोड़े सर, ये इनके साथ आ जाएं और इस उत्साहवर्धन करेंगे। ये विद्यार्थी राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देकर आए हैं और हमारे विद्यालय का इन्होंने नाम रोशन किया। इधर आ जाओ बेटा, कुछ लोग इधर आ जाओ। गर्ल्स एक साइड आ जाओ, गर्ल्स साइड आ जाओ। मध्य प्रदेश सरकार की पहल, इस पे ध्यान देंगे ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाएं। कई बार आपको पता नहीं होता है बेटा। वर्ग के होनहार विद्यार्थियों के लिए गौरव की बात है हमारे लिए कि हमारे यहाँ से यहाँ पर हमारी ये जो विद्यार्थी हैं सृजन वो